सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको कहानी का प्लॉट कहानी के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैं कहानी के प्लॉट के लेखक शिवपूजन सहाय की जानकारी दे चुकी हूँ। अब पाठ में आते हैं। लेखक के गांव के पास एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची जो महज 7 रुपये की थी। एक गोरे अफसर के हाथ खासे रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई के ऋण से उऋण हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। लोग साफ साफ कहने लगे, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी तब कोड में खांच की तरह एक लड़की पैदा हो गई। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। वह दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। सिर के बाल खुश्क और गोरख धंधारी हो रहे थे। सिर जुओं का अड्डा हो गया था। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए उसके तन पर फटा आंचल भी नहीं था। इस लड़की के लिए मुंशी जी आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़े, किंतु लाख गिरगिराने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया। साहब की उम्र 41-42 साल थी। आखिर में साहब डोला काढ़ कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी का पहला पति इस संसार में नहीं है। दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। इस तरह आप लोगों ने देखा, यह बहुत मार्मिक कहानी है। इस कहानी के कहानीकार शिवपूजन सहाय हैं। उन्हें आंचलिक कथा साहित्य का जनक माना जाता है। धन्यवाद।